गाइज अगर आप दुबई में रहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। होता कुछ यूँ है, अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन से हम लोग इज्जत लेते हैं और थोड़ा सा ही पैदल चलने के बाद हमारे को समझ में आता है भाई 1 दिरहम वाली बोट राइड लेने से बेहतर एक 10 दिरहम वाली बोट राइड ले लो। दरअसल ये बोट होती है शेयरिंग, इसके अंदर कोई भी बैठ सकता है। तो इत्तेफाक से हमारे साथ एक नेपाली फैमिली थी जो कि बहुत ही इंजॉय करने वाली थी। इस चीज़ का हमारे को बैठने से पहले तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही हम बोट के अंदर बैठते हैं तो भाई उसके बाद जो मज़ा आया वो कुछ देखने लायक था। पहले इस वीडियो को आप लाइक और फॉलो शेयर कर दें ताकि आने वाला जो एंजॉयमेंट है वो मैं आपको सारा दिखा। और हमारा एंजॉय शुरू हो जाता है कुछ इस तरह से। जैसे ही बोट चलती है तो भाई पहले तो ये बड़े परसकून बैठे हुए थे, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ इनके अंदर मैं ही इंजॉय कर रहा हूँ। जैसे ही भाई मैं बोट के अंदर इंटर करता हूँ तो मुझे सारी सीटें पहले तो खाली मिल जाती है और मैं सारी दुनिया को परे करते हुए लेट लेट के एंजॉय करता हूँ। और मेरे देखते देखते भाई क्राउड इतना बढ़ गया था कि मुझे एक दफा तो लगा कि भाई अब जो है असली मजा आने वाला है। भाई एक साथ तकरीबन 3 योट जो है फुल हो गई थी और योट वाला हमें कह रहा था कि भाई आपको अब लगता है दूसरी वाली योट के अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए कि ये एक पूरी फैमिली ने बुक कर ली है। फिर भाई हुआ कुछ इस तरह, उन फैमिली ने बोला कोई बात नहीं, ये दोनों लड़के दिखने में बहुत अच्छे हैं तो इनको भी हमारे साथ ही रहने दो। तो हमने भाई डिसीजन लिया क्यों नहीं हम भी इस बोट को एंजॉय। इस बोट के अंदर बैठने के बाद शुरू में तो मुझे इस तरह लग रहा था कि जैसे भाई इन सब में कोई इस तरह का एंजॉय नहीं कर रहा जिस तरह मैं और एक मेरा दोस्त एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते भाई मुझे पता नहीं था, पहले तो शुरू में ये लोग छोटी छोटी सी ताड़ियां मारने लगे, लेकिन भाई जैसे ही मिनट 5 गुजरे और इनकी पसंद का गाना आया तो भाई ये लोग कुछ इस तरह नजर आ रहे थे कि हम सोच भी नहीं सक रहे थे। मैं ऊपर ही डांस करता हूं। ये इस बोर्ड के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल गया था कि जिस सीढ़ी से हम लोग नीचे उतरते हैं यानी कि बोर्ड के अंदर जाते हैं, मुझे उस सीढ़ी के ऊपर खड़ा होना पड़ा। ऊपर खड़े होके तो भाई मुझे ऐसा नज़ारा आ रहा था उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं किसी हेलीकॉप्टर में घूम रहा हूँ और सारी दुनिया बाकी की नीचे है। लेकिन नीचे जाने का दिल भी बहुत कर रहा था, लेकिन मैं नीचे जा भी नहीं सक रहा था क्योंकि वो किसी की फैमिली थी। अगर 10 दिरहम के हिसाब से देखा जाए तो ये जो एंजॉय था ना भाई, मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल था। और अगर इस तरह का एंजॉय आप लोगों ने भी करना है तो एक दफ़ा आपको बर दुबई अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन एग्जिट करने के बाद 2 मिनट की वॉक है, वहाँ जाना है और जाते के साथ ही आपने नज़र मारना है कि कौन सी वाली बोर्ड फुल हो रही है। और कोशिश ये करनी है कि आपके पास वही लोग मौजूद हों जो आपकी तरह एंजॉय करने वाले हैं, ना कि बोरिंग लोग। जो बोरिंग लोग होते हैं भाई वो आपकी एंजॉयमेंट को भी ख़राब कर देते हैं और आपकी एंजॉयमेंट इस तरह कर देते हैं कि जैसे कि आपने कभी पहले एंजॉय करा ही नहीं है। और फिर हमारे 10 दिरहम पूरे हो गए और भाई फिर पार्किंग में लगने लगी ये बोट। तो हमारे दिल में बस यही ख्याल आ रहा था, लेकिन जो एंजॉय हमने आज कर लिया है, आज से पहले ना कभी करा था और ना आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि हम करेंगे। भाई अब हमारे हो गए हैं 10 दिरहम पूरे और अभी हमारे को धक्का मार के बाहर निकालेंगे। धक्का मार के कह रहा हूँ, सॉरी, छलांगे मार के हम लोग बाहर जाएंगे क्योंकि एक बोट से दूसरी बोट में, दूसरी से तीसरी में, फिर फाइनल एग्जैक्ट। और ये थी हमारी फाइनल बोट, ये देखो बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ज़बरदस्त। ओ हो भाई फाइनली बाहर निकल कर आ गए और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सही है। और अब बस ख़त्म हो गया, सही है। बोर्ड का जो व्लॉग था ना, समझ लो 10 दिरहम के अंदर इतना मज़ा कर लिया कि 500 दिरहम अगर आप क्लब में भी दे के अगर इतना मज़ा करोगे तो मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं लगता कि इतना मज़ा आएगा। और अगर किसी ने अगर इंजॉय करना है तो अल गुबैबा जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से एग्जिट करो। तो ये देख रहे हो, ये सारा इस तरह का माहौल है यहाँ पे ना।